हेलो एंड वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। आज कल की क्लास की कंटिन्यूएशन में ही आज दूसरा क्लास है। ठीक है, कल हम देख रहे थे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उसी में हमने कुछ चीज़ें करा था। अब उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो बाकी रह गई है, उसको आज हम लोग आगे इसमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा देर 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ और बच्चे ज्वाइन कर लें एंड देन विल स्टार्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया पार्ट 2। ओके, आई होप आप लोगों ने कल वाला वीडियो देखा होगा जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो पढ़ाया गया था। अगर उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो यू कैन प्लीज आस्क ओवर हियर। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, चलिए तो विदाउट मच लेट लेट्स बिगिन। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो विल बी कवरिंग द रिमेनिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम लोग आज जो देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लाइन नोन एज लाइक आइसो लाइन, आइसो बार, आइसोथर्म एंड आइसो हेड। आइसोथर्म्स तो हमें पता है, ठीक है, कनेक्टिंग प्लेसेस हैविंग द सेम टेम्परेचर। तो आइसो इज लाइक हैविंग सेम। ठीक है, जहां भी आप देखें ये वर्ड आइसो दिस, आइसो दैट, तो समझिए आइसो मीन्स विच आर हैविंग द सेम थिंग। तो जब ये बोल रहा है आइसो लाइन, तो आइसो लाइन क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग रीजन्स विथ इक्वल रेनफॉल। ठीक है, इसमें क्या होगा? रेनफॉल। आइसो लाइन मतलब ज्वाइनिंग दोज प्लेसेस विच हैव ऑलमोस्ट इक्वल द सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और ये पता है हमें इमेजिनरी लाइंस होते हैं। फिर आइसो बार्स, बार है, बार किस चीज का यूनिट होता है? प्रेशर। तो आइसो बार विल बी ज्वाइनिंग दोज प्लेसेस हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, रीजन्स विथ इक्वल प्रेशर। आइसोथर्म्स इक्वल टेम्परेचर। और आइसो हेड, ठीक है, आइसो हेड क्या होगा? विथ इक्वल रेनफॉल। ठीक है, यहां पे देखिए ठीक है, तो ये जो एक्चुअली ये जो डायग्राम्स होते हैं इनमें आप देखते हैं ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन, तो ये लाइन जो है दैट इज लाइक एन, इफ इट इज एन आइसोथर्म मींस इट इज जॉइनिंग द प्लेसेस व्हिच आर हैविंग द सेम डिग्री। सी हियर इट्स रिटन ओवर हियर 20 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री लिखा हो, मतलब ये जो आइसोथर्म जा रहा है मतलब ये वो प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है जिसकी टेम्परेचर आपका 20 डिग्री है। तो यू विल सी दैट देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज ओवर लाइक व्हेन द आइसोथर्म विल बी जॉइन, मतलब मूविंग फ्रॉम एन सी टू लैंड और लैंड टू सी। ठीक है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर एक्चुअली बहुत ग्रेजुअली चेंज होता है, बिकॉज वी नो कि द टेम्परेचर ऑफ एन ओशन और वाटर बॉडी इज डज नॉट गेट वार्म और राइज और हीट दैट मच एज कंपेयर टू द लैंड। ठीक है, जमीन में फिर भी क्या है कि आपके ज़्यादा हीट होने से जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी होता है, पर पानी के साथ ऐसा नहीं है। पानी में क्या है, इट वेरी स्लोली इट एक्चुअली गेट्स हीटेड अप, तो इसलिए वहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। लाइक सी दिस प्लेस यू कैन सी, ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसको कहा गया। अगर अब देखें हम लोग साउथ वेस्ट मानसून, अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो हमें जो पता है कि जो हमारा मानसून आता है दैट इज नॉन एज द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, इसके दो ब्रांच है, मतलब दो ब्रांच क्या है, जो वो आ रहे होते हैं, जो मॉइस्चर जो उठाता है वो ये तो बे ऑफ बंगाल से एंड एक दूसरा अरेबियन ओशन से। तो वी हैव टू ब्रांचेस। तो मानसून विंड्स बियॉन्ड द साउथ केरल प्रोग्रेस इन द फॉर्म ऑफ टू ब्रांचेस, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, द अरेबियन सी ब्रांच ग्रेजुअली एडवांसेस नॉर्थवर्ड्स, इट रीचेस मुंबई बाय 10 जनवरी। ठीक है, द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस स्प्रेड्स रादर रैपिडली ओवर मोस्ट ऑफ असम। ठीक है, ये देखिए, ये जो यहाँ से आया, ठीक है, तो अरेबियन ओशन से ये यहाँ पे पड़ गया, पर फिर जो इधर ये इधर आ रहे हैं, तो नाउ दिस इज कलेक्टिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड देन इट इज हिटिंग असम, कोलकाता दिस साइड। तो द नॉर्मल डेट ऑफ इट अराइवल एट कोलकाता इज 7 जून। ठीक है, मुंबई वाला जो अरेबियन सी वाला ब्रांच है वो 10 जून को पहुंच रहा है, पर ये वाला भी देखिए है दूर, लेकिन ये इतना स्पीडली प्रोग्रेस करता है कि वो उससे पहले आ जाता है। ठीक है, अराउंड 7 जून। ऑन रीचिंग द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस द बे ब्रांच इज डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड बाय द हिमालयन बैरियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बैरियर है, वी नो ना द हिमालयन बैरियर। तो अब ये यहाँ पहुंचने का क्या है, इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्टवर्ड। ठीक है, डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड बाय द हिमालयन बैरियर एंड इट्स एडवांसेस अप टू द गैंगेटिक प्लेन। ठीक है,
द टू ब्रांचेस मर्ज विथ ईच अदर मोस्टली अराउंड दिल्ली टू फॉर्म ए सिंगल करंट। और फिर ये यहाँ से ये इधर से, तो ये दिल्ली के आसपास में आके दोनों ब्रांच ऑलमोस्ट मिलते हैं, बट टिल देन देयर मॉइस्चर कंटेंट हैज आल्सो बीन लॉस्ट, क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट जहां जहां लो प्रेशर रहा है दे हैव बीन शेडिंग रेनफॉल। ठीक है सर, कल का वीडियो कहाँ से निकालेंगे? इसी पे अगर आप जाएंगे अंकुर, इफ यू विल गो अंदर लाइव वीडियोस का जो पूरा रिकॉर्ड, जो भी ज्योग्राफी के क्लासेस हो रखे हैं वो सारा उस पर दे रखा है। ठीक है, एंड रही बात हिंदी की, मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिला के बोलूँगा, हिंदी भी समझाऊंगा। ठीक है, एंड इंग्लिश भी। अगर आप चाहेंगे कि इंग्लिश तकनीकी भाषा, तो उतना मुझे नहीं आता है कि जिस तरह अर्थशास्त्र होते हैं, भूगोल कहते हैं ज्योग्राफी को, ठीक है, तो इतना टेक्निकल नहीं आता है मुझे, बट आई विल ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश में भी समझाऊं प्लस हिंदी में भी समझाऊं। ठीक है, सो वी सॉ दैट हाउ द टू ब्रांचेस, जो दो ब्रांचेस थे आपके, जो अरेबियन ओशन वाला और बे ऑफ बंगाल वाला, हमने देखा ये इधर से असम घुसा और उधर से वो मुंबई घुसा, एंड फिर वहां पे क्योंकि पहाड़ है, मतलब सॉरी हिमालयाज है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर वो जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्टवर्ड। वेस्टवर्ड मतलब हमारे इस तरफ में ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये जब ये न्यू दिल्ली के आसपास पहुंचते हैं और इधर वाला ब्रांच भी तब तक एडवांस करता है, एंड ऑलमोस्ट बोथ द ब्रांच दे मीट ओवर हियर। ठीक है, आई होप इतना हिंदी और इंग्लिश चलेगा अंकुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द कंबाइंड ऑफ क्या है कि अब दोनों अराउंड बोथ द branches of the southwest monsoons, either it be the Arabian Ocean one or the Bay of Bengal one, they somewhere meet around New Delhi area. So the combined current now gradually extends to west उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ठीक है, इन रीजन्स पे, ठीक है, एंड फाइनली टू हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। तो फिर जब तक जून के खत्म होते होते द मॉनसून इज जोली स्टैब्लिश्ड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द जून, मतलब जून देखिए ऑनसेट ऑफ मॉनसून कब होती है, जून के फर्स्ट वीक में, एंड बाय द एंड ऑफ जून it has almost covered the entire country, and by mid July the monsoon extends into Kashmir and the remaining parts of the country, but this time it reaches Kashmir, it has shed most of its moisture। वो वहां तक देखिए जब आपका इधर से शुरू होता है मॉइस्चर काफी जाता है, बट धीरे धीरे, और देखिए ये एक ब्रांच यहाँ, फिर ये इधर मर्ज हो गया, एंड ये इधर से ये यहाँ पे ही आके मर्ज होते हैं, ठीक है, एंड जब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इनका मॉइस्चर काफी खत्म हो चुका होता है। Now, Arabian Sea branch of the monsoon is much powerful than the Bay of Bengal branch for reasons। अब कभी ये पूछा जाता है कि इस दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, अरेबियन ब्रांच वाला जो आपका साउथ वेस्ट मानसून ब्रांच है वो ज्यादा पावरफुल है, पर क्यों है, कुछ रीजन से देख लेते हैं। जैसे अब अरेबियन सी क्या है, इज लार्जर देन द बे ऑफ बंगाल, इसके कारण क्या होगा, एंड द एंटायर अरेबियन सी करंट एडवांसेस टुवर्ड्स इंडिया। अब देखिए जो ये पूरा मॉइस्चर जो साउथ वेस्ट मानसून उठाता है अरेबियन, वो पूरा इंडिया की तरफ ही एडवांस करता है, पर जो बे ऑफ बंगाल में जो आता है उससे सिर्फ ओनली ए पार्ट ऑफ इट कम्स टू इंडिया। तो असम, वेस्ट बंगाल जो आती है बस एक पार्ट ही आता है, बाकी आपका साउथ ईस्ट एशिया उधर चला जाता है, ठीक है। द रिमाइंडर प्रोसीड्स टू म्यांमार, थाईलैंड एंड मलेशिया। बोथ द ब्रांचेस रीच दिल्ली मोर और लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। तो मतलब जो अरेबियन सी ब्रांच से जो आपका साउथ वेस्ट मानसून ने मॉइस्चर उठाया वो सारा का सारा इंडिया को मिलता है, बट जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो मॉइस्चर उठाते हैं वो जो साउथ वेस्ट मानसून, वो सारा का सारा आपका इंडिया की तरफ नहीं आता है, ओनली ए पार्ट ऑफ इट बीन रिसीव्ड। अब अरेबियन सी ब्रांच, अब इसको तीन डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है, 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रीम्स ऑन अराइविंग द मेनलैंड ऑफ इंडिया। द फर्स्ट स्ट्रीम इट स्ट्राइक्स द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड गिव्स एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल ऑफ ओवर 250 सेंटीमीटर। रेनफॉल इज ड्रास्टिकली रिड्यूस, ठीक है। देखिए ये आपके विंडवार्ड साइड पे होगा, लीवार्ड साइड पे फिर हमने पढ़ा था ना, देखा था कि जो पहाड़ होता है उसका एक लीवार्ड साइड होता है और एक विंडवार्ड साइड होता है। तो विंडवार्ड साइड जो होता है उधर आपको ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, पर जो रेन शेडो एरिया आपका लीवार्ड साइड उधर आपका काफी कम। नो सी हेवी रेनफॉल विच साइड 250 सेंटीमीटर, दिस इज बीइंग गिवन ऑन द
विंडवार्ड साइड एंड फिर 30 to 50 सेंटीमीटर ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ द क्रेस्ट। ये हो गया पहला पार्ट, ठीक है, द फर्स्ट स्ट्रीम। अब द सेकेंड स्ट्रीम क्या है, सी दिस इज द फर्स्ट स्ट्रीम जो अरेबियन ब्रांच है। आई होप आप लोग को दिख रहा है ये, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रीम जो इधर है आपका वेस्टर्न घाट्स को हीट करता है एंड हियर देयर इज ए गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ओके। द सेकेंड स्ट्रीम इज इट इंटर्स द नर्मदा तापी ट्रफ द नैरो रिफ्ट वैली। देखिए यहाँ पे क्या हमें पता है कि नर्मदा और जो तापी रिवर है, ठीक है, दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर बट दे आर इवन रिफ्ट वैली रिवर्स, ठीक है, ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। अब उसी के थ्रू इट इंटर्स द नर्मदा एंड तापी ट्रफ नैरो रिफ्ट वैली एंड रीचेस सेंट्रल इंडिया। इट डज नॉट कॉच मच रेनफॉल नियर द कोस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेजर ओरोग्राफिक ऑस्ट्रो। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह इसको रोकने के लिए था, यहाँ पे तो को रोकने के लिए है नहीं, तो इसके कारण क्या है, ये अंदर चला आया, ठीक है, अंदर चला आ गया, यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम दिस स्ट्रीम, जैसे नागपुर वगैरह। और जो थर्ड स्ट्रीम है इट मूव्स पैरेलल टू द अरावली रेंज विदाउट कॉजिंग, क्योंकि यहाँ पे भी कोई ऑब्स्टेकल है नहीं, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली द होल ऑफ राजस्थान इज अ डेजर्ट एरिया। माउंट अबू गेट्स अबाउट 150 सेंटीमीटर रेनफॉल व्हाइल द सराउंडिंग प्लेस हैव ओनली 60 to 80, ठीक है। देखिए अब क्लाउड जो जा रहा है तो देयर हैज टू बी अ बैरियर टू इंटरसेप्ट इट, अगर वो नहीं रहेगा तो क्लाउड्स फ्लो करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये तो हमने देखा अरेबियन, जो आपका अरेबियन सी था वो ब्रांच वो वाला था ये। अब हम लोग देखते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सो इफ यू सी द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो द फर्स्ट स्ट्रीम इज क्रॉसेस द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड रीचेस मेघालय, ठीक है। हियर देन ओरोग्राफिक इफेक्ट रिजल्ट्स इन इंटेंस रेनफॉल। वहाँ पे हमें पता है गारो खासी जयंतिया हिल्स है, वो उसको इंटरसेप्ट करता है, चारों तरफ के फनलिंग इफेक्ट होता है और वहाँ पे कंटिन्यूस डाउनपोर होता है। कहाँ पे, चेरापूंजी एंड मौसियन राम में, ठीक है, दे आर इन, देखिए चेरापूंजी रिसीव्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 1100 सेंटीमीटर, मौसियन राम, ठीक है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था, आजकल मौसियन राम में ज्यादा राम होता है। बोथ दिस स्टेशंस आर लोकेटेड ऑन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द खासी हिल्स, ठीक है। देखिए 3 हिल है वहां पे, गारो, खासी एंड जैंतिया। तो ये जो खासी हिल्स है इसके सदर्न स्लोप पे, ये यहीं पे आपका मौसियन राम है, ठीक है, चेरापूंजी भी। तो पहला स्ट्रीम जो है ये आपका वहां पहुंच के सबसे ज्यादा बारिश देता है। उसके बाद इसका सेकेंड स्ट्रीम देखते हैं, द सेकेंड स्ट्रीम ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच मूव्स अलोंग हिमालयन फुटहिल एज दैट डिफ्लेक्टेड टू द वेस्ट। देखिए ये वाला है, ये जो आया तो पहला ब्रांच इधर आ गया मेघालय खासी हिल्स, ठीक है, एंड द सेकेंड ब्रांच इज दिस साइड एंड हियर नाउ इट इज मूविंग along the Himalayan foothills as they deflected to the west of the Himalayas and bring widespread rainfall to Ganga plain। ये जो गंगा प्लेन है यहाँ पे काफी बारिश होती है, ठीक है। The rainfall by this system is characterized by steady decline as we move from east to west। अब ये जो बारिश, अब देखिए यहाँ से जो है मॉइस्चर उठाते हुए बारिश जैसे जैसे अंदर जाएगी वो घटती जाएगी, क्योंकि रास्ते में बहुत जगह लो प्रेशर सेल्स हैं and wherever there will be a low pressure cell it will cause rainfall and as slowly there will be rainfall, the cloud, the moisture will decrease। इसलिए जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये लोग धीरे धीरे बारिश कम होती रहती है। वैसे हम देखें तो तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड बिकॉज ऑफ, अब देखिए अब ये वाला जो था तमिलनाडु यहाँ पे है, तमिलनाडु में जब ये साउथ वेस्ट मानसून आता है इससे इसको बारिश नहीं मिलती है, ठीक है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि देखिए एक तो पहले थी वेस्टर्न घाट, ये इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो द रेन शैडो इफेक्ट हमने पढ़ा था, विंडवार्ड साइड एंड द लीवार्ड साइड, ठीक है। एंड सेकेंडली इट इज लाइज टू द पैरेलल टू, अब जो दूसरा वाला है जो ये आपका है, चलिए अरेबियन सी वाला तो ये रुक गया, तो एक दूसरा भी तो ब्रांच था बे ऑफ बंगाल वाला, अब लेकिन क्या है ये भी पैरेलल में है, तो यहाँ पे कोई इस तरह रोकने का, इसको इंटरसेप्ट करने के लिए नहीं है, तो इट इज गोइंग टू द पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल करंट। इसलिए तमिलनाडु में काफी वहां पे देयर इज नो वन टू इंटरसेप्ट द रेनफॉल क्लाउड्स, इसलिए तमिलनाडु ऑलमोस्ट साउथ वेस्ट मानसून में के टाइम ड्राई रहता है।
ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब एक सेकेंड, नाउ एज वी नो दैट एज द मॉनसून कम्स, तो ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूस बारिश होती रहती है, समटाइम्स देयर आर ब्रेक्स ऑल्सो, ठीक है। तो ब्रेक इन द मॉनसून, उसको हम लोग देखते हैं क्यों होता है और उसका मतलब क्या है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन देयर आर पीरियड्स व्हेन द मॉनसून ट्रफ शिफ्ट्स टू द फुटहिल्स ऑफ हिमालय which leads to sharp decrease in rainfall over most part of the country, but increase along the Himalayas and parts of northeast India and southern peninsula. And during July और अगस्त में क्या होता है, there are certain periods when the monsoon becomes weak, ठीक है। और जब ये वीक होता है, देखिए जब स्ट्रांग होगा तो बारिश होगी, और जब ये वीक होता है तो बारिश ना के बराबर होती है, तो उसी को ब्रेक इन द मॉनसून बोला जाता है। ब्रेक आर लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, एंड ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है, मतलब ऑलमोस्ट फॉर लाइक 7 से 10 दिन, तो दे लास्ट अराउंड फॉर ए वीक। द ब्रेक्स आर बिलीव्ड टू बी ब्रॉट अबाउट बाय द नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द मॉनसून ट्रफ, ठीक है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स, ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज go and watch the earlier lectures of the physical geography where I have explained the phenomena of ITCZ, ठीक है। The axis of the trough lies at the foothills of the Himalayas during the break period. During the break period, heavy rainfall occurs over the sub-Himalayan regions, and the southern slopes of the Himalayas get 1 to 2 breaks to occur during the rainy season, ठीक है। तो जनरली आपको ज़्यादा इसमें नहीं समझना है, ये बस जानना है कि जो ब्रेक इन द मॉनसून कहते हैं क्या होते हैं, दैट इज लाइक द मॉनसून गेट्स वीकर, ठीक है, एंड इट यूजुअली लाइज अबाउट ए वीक, एंड इट स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। ये कुछ देखिए, द मॉनसून ट्रफ इज अ पोर्शन ऑफ द ITCZ एज डिपिक्टेड बाय लाइन ऑन ए वेदर मैप शोइंग द लोकेशंस ऑफ मिनिमम सी लेवल। क्या क्या लिख देते हैं। अब जिस तरह अगर मॉनसून ब्रेक है तो देयर इज ऑल्सो देयर इज मॉनसून डिप्रेशंस, ठीक है। तो डिप्रेशंस भी आप लोगों ने सुना होगा क्या होता है। तो क्या होता है, A major part of the southwest monsoon rainfall is generated by depressions originating in the Arabian Sea and Bay of Bengal, ठीक है। Some depressions develop over land also. Most of the depressions जो हैं they originate over the water bodies, ठीक है। But some depressions they develop over land also, ठीक है। About 3 to 4 depressions are formed per month from June to September. Almost all of them are sucked inwards through the deltas of great rivers. They need moisture to be alive, ठीक है। अब क्या डिप्रेशन, उनको मॉइस्चर चाहिए होगा, ठीक है। नहीं तो जब साइक्लोन होता है, वेन एवर दे मूव फ्रॉम द वाटर बॉडी टू द लैंड बॉडी, बट एज दे हिट द लैंड उनका मॉइस्चर कट जाता है, तो फिर स्लोली वो आपका सीज आउट कर जाता है। तो ये कह रहा है कि दे नीड मॉइस्चर टू बी अलाइव। द गंगा, द महानदी, द गोदावरी, द कृष्ण, द कावरी एंड कॉज हेवी रेनफॉल इन दिस एरिया। इन जून द डिप्रेशंस इन बे ऑफ बंगाल ओरिजिनल बिटवीन 16 डिग्री नॉर्थ एंड 21 डिग्री नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ 92 डिग्री ईस्ट। देखिए ये सब आप लोग एक बार रीडिंग मारते चलिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा समझाने का फेनोमेना नहीं है, रहता तो मैं समझाता। ये आप लोग को एक रीडिंग बस देके आगे चलना है। मेजॉरिटी ऑफ द मूव्स टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट इन द अरेबियन सी इन जून जुलाई द डिप्रेशंस मूव्स आइदर इन नॉर्थ वेस्ट एंड मे अफेक्ट वेस्ट गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। एक बार इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अब रिट्रीटिंग मानसून क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो देखिए हमने साउथ वेस्ट मानसून पढ़ा, एंड साउथ वेस्ट मानसून आपका जो इनकमिंग मानसून है, एंड रिट्रीटिंग मानसून को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है, कब, ये जून में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, एंड बाय अक्टूबर नवंबर दे स्टार्ट रिट्रीटिंग। बाय एंड ऑफ सितंबर द साउथ वेस्ट मानसून बिकम्स weak as the low pressure trough of the Ganga plain starts moving southward in response to the southward march of the sun. The monsoon retreats from the western Rajasthan by the first week of September. देखिए कब इनका रिट्रीट शुरू होता है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। It withdraws from Rajasthan. देखिए they have come, तो now they will start from retreating. तो क्या it withdraws from Rajasthan, Gujarat, Western Ganga plain and the central by the end of the month.
By the beginning of October, the low pressure covers northern part of the Bay of Bengal. In the early November, it moves over Karnataka and Tamil Nadu. By the middle of December, the center of low pressure is completely removed from the peninsula. मतलब दिसंबर खत्म होते होते आपका जो लो प्रेशर है वो पूरा आपके इंडियन कॉन्टिनेंट से हट जाता है. ठीक है. See, you can see here also in this diagram. ठीक है. See, this blue color one, okay, this was the southwest monsoon. ठीक है. ये जब आ रहा है एंड ये आपका रिट्रीटिंग रेड वाला. ठीक है. एंड बाय दिसंबर तक में दे ऑलमोस्ट इंडियन पेनिनसुला को ये लोग खत्म कर देते हैं. तो द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन इज मार्क्ड बाय क्लियर. देखिए ये कुछ चीजें हैं आपको पता होना चाहिए. जो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून उस टाइम क्या होते हैं? क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर. द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट. ठीक है. Owing to the conditions of high temperature humidity, the weather becomes rather oppressive. This is commonly known as October heat. ठीक है. बारिश होने के बाद भी उसका फिर ठंड आती है, लेकिन अक्टूबर के महीने के टाइम में थोड़ा सा गर्मी आती है. ठीक है. क्यों? देयर इज क्लियर स्काई, तो डायरेक्ट इंसोलेशन होगा सन का. ठीक है. एंड राइज इन टेम्परेचर, so there will be October heat. The weather in the retreating monsoon is dry in North India, but it is associated with rain in the eastern part of the peninsula. The southwest monsoon reach Coromandel coast in the first week of June and withdraw from there only in the middle of December. Unlike the sudden burst of the advancing monsoons, the withdrawal is rather gradual and takes about 3 months. ठीक है. देखिए जो आपका एडवांसमेंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून होता है वो ग्रेजुअल नहीं होता है, एक वीक में. देयर इज एन सडन ऑनबर्स्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. बट जो इनका रिट्रीट होता है, इट इज नॉट ए सडन ऑनबर्स्ट बट रादर ग्रेजुअल. विड्रॉल इज रादर ग्रेजुअल. ठीक है. अब टेम्परेचर देख लेते हैं ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून सीजन. उस टाइम क्या होता है? विथ रिट्रीट ऑफ द मानसून्स द क्लाउड डिसअपियर. ठीक है. क्लियर स्काइज है, तो अगर क्लियर स्काइज हैं तो क्लाउड डिसअपियर हो जाएंगे एंड द स्काइज बिकम क्लियर. अब फिर इसमें क्या होगा? द डे टेम्परेचर स्टार्ट्स फॉलिंग स्टीपली, द डायरेक्शनल रेंज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज. मतलब दिन में आपका तापमान बहुत ज़्यादा होगा और रात को तापमान भी काफ़ी कम होगा क्योंकि क्लियर स्काइज है. ठीक. तो द डायरेक्शनल रेंज, आई होप यू नो डायरेक्शनल रेंज, एक दिन के 24 घंटे का जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम एंड मिनिमम. प्रेशर एंड विंड्स ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून सीजन क्या होता है? एज द मानसून रिट्रीट द मानसून ट्रफ वीकन्स एंड ग्रेजुअली शिफ्ट साउथवर्ड. जो मानसून ट्रफ होता है वो साउथवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है. कॉन्सिक्वेंटली द प्रेशर ग्रेडियंट इज लो एंड अनलाइक साउथ वेस्ट मानसून द ऑनसेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल प्रेशर कंडीशन. ठीक है. ये आपके रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे होता है. एंड जिस टाइम आपका रिट्रीटिंग मानसून होता है उस टाइम आपके देखेंगे कि उस टाइम साइक्लोन्स के फिनोमेना काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, स्पेशली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो मोस्ट सीवियर एंड डिवास्टेटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक है. सबसे खतरनाक और डिवास्टेटिंग जो होते हैं इसी टाइम हुए होते हैं, स्पेशली इन द बे ऑफ बंगाल साइड, नॉट ऑन द अरेबियन साइड. द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी in the month of October and the first half of November. More cyclones are born in October and then in November, and more cyclones originate in the Bay of Bengal than as compared to the Arabian Sea. ठीक है. Nearly 55% of the bay storms cross affect the Indian coast and the areas most vulnerable कौन से हैं? तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जो आपके ईस्टर्न साइड है. ठीक है. जो ईस्टर्न साइड है वो ज़्यादा होते हैं. ठीक है. ऑफ इंडिया साउथ ऑफ 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. ठीक है. साउथ ऑफ 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. जनरली दे मूव फ्रॉम द कोस्ट इन ए नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन. ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं. ठीक है. और कोस्ट हमारा ऐसा होता है. ठीक है. इन ए नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, बट अबाउट 25% ऑफ देम लेटर रिकर्व नॉर्थ ईस्ट एंड स्ट्राइक द महाराष्ट्र और गुजरात कोस्ट. सॉरी, ये अरेबियन कोस्ट के बारे में बता रहे हैं. सॉरी. Many of the cyclones which strike the eastern coast of India south of 15 degree north cross the southern peninsula and enter Arabian Sea. Okay, generally they move away from the coast in a northwesterly direction, but about 25% of them later recurve करते हैं and then they hit the coast of Maharashtra and Gujarat.
ठीक है। अब फिर बारिश की बात करें उस टाइम, प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून, तो द ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर आर मच रिड्यूस्ड विद द रिट्रीटिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिमेन विदाउट मच रेनफॉल। देखिए आपका जब ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून था उस टाइम ही ज़्यादा बारिश हो जाती है, रिट्रीटिंग मानसून के टाइम काफ़ी कम होती है। तो अक्टूबर नवंबर इज द मेन रे, बट इन तमिलनाडु एंड adjoining areas of Andhra Pradesh, we knew that the state of Tamil Nadu that doesn't get much rainfall during the southwest monsoon. इनको ज़्यादा बारिश कब मिलती है? They get much of the rainfall from the retreating monsoon. ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर is the main rain season in Tamil Nadu and adjoining areas of Andhra Pradesh to the south of Krishna Delta as well as secondary rainy period for Kerala. ठीक है, केरल में 2 बार बारिश ऑलमोस्ट सीजन आता है। तो द रिट्रीटिंग मानसून एब्जॉर्ब मॉइस्चर, अब ये जो होता है ये यहाँ से मॉइस्चर उठाता है बे ऑफ बंगाल से एंड देन इट हिट द कोस्ट ऑफ आंध्रा एंड तमिलनाडु। यू कैन सी ओवर हियर दिस रिट्रीटिंग मानसून जब आ रहा है तो यहाँ से इन्होंने मॉइस्चर उठाया एंड देन दे हिट द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। अदरवाइज रिट्रीटिंग मानसून में मोस्ट ऑफ द टाइम ये ड्राई पीरियड ही रहता है। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं कि एनुअल रेनफॉल। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून प्लस रिट्रीटिंग मानसून में कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो इफ विल टेक द एरियाज रिसीविंग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट है। 200 से 400 सेंटीमीटर की अगर बात करें ज़्यादा बारिश तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कहाँ पे? खासी हिल्स, मौसी अनराम एंड चेरापूंजी। ठीक है, मेघालय। ठीक है, विथ मौसी अनराम चेरापूंजी गेटिंग अराउंड 1200 से 1100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो ये एरियाज हैं जो आपके काफ़ी हेवी रेनफॉल है। सी northeast or very high rainfall around 250 centimeter. Western Ghats is also an area of high rainfall but as less compared to the Mausi Anram और चेरापूंजी। मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इधर से कम बारिश मिलती है, इधर अराउंड 200 to 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे क्या है? लेस देन 10 सेंटीमीटर है। और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो जैसे लाइक मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल। ठीक है, और ईस्टर्न कोस्ट इधर भी जब आपका रिट्रीटिंग मानसून है ये भी आपको थोड़ा ठीक ठाक बारिश दे देती है। ठीक है, तो ये हमने देखा एरियाज ऑफ वेरी हाई रेनफॉल। ठीक है, फिर ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। ठीक है, मेजर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्लेन, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब लो रेनफॉल की बात करें कौन सा होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न, ये सब, राजस्थान, ये सब। These are desert and semi-desert areas receiving less than 50 centimeter. They include large areas of western Rajasthan, ठीक है, कच्छ, लद्दाख। लद्दाख इज ऑल्सो एन कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर। तो एरियाज ऑफ ये लो रेनफॉल है। ठीक है, आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो उधर आपका एरिया ऑफ हाई रेनफॉल है प्लस वेस्टर्न घाट और प्लस आपका ये जो वेस्टर्न राजस्थान हो गया, आपका लद्दाख हो गया। दिस आर द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। नाउ क्लाइमेटिक रीजन ऑफ टेम्परेचर और कॉन्टिनेंटल इंडिया। तो इसमें अगर हम देखें क्लाइमेटिक तो एक आती है हिमालयन रीजन। तो दिस रीजन इम्प्रेस द इंटायर हिमालयन माउंटेन एंड विच इंक्लूड्स फ्रॉम वेस्ट टू इट कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और फिर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका हिमालयन रीजन है क्योंकि यहाँ पे हिमालयास के पाए जाते हैं। तो विंटर एंड समर टेम्परेचर कितना है? 4 से 7 डिग्री एंड 13 से 18 डिग्री। ठीक है, विंटर में 4 से 7 होते हैं और गर्मी में 13 से, तो प्लीजेंट टाइप ऑफ वेदर आता है। तो द हायर रीचेज आर परस्पेशली अंडर, मतलब 5000 मीटर से जहाँ ऊपर पे हाइट है लाइक आपका मनाली वगैरह, तो वहाँ पे स्नो रहता है। ठीक है, द एवरेज रेनफॉल एक्सीड्स 200 सेंटीमीटर इन द ईस्ट बट इज मच लेसफॉल इन द वेस्ट। मतलब इधर जो है इधर फिर भी आपका ज़्यादा बारिश होता है, इधर कम बारिश होती है। ठीक है, शिमला इन द वेस्ट एंड दार्जिलिंग इन द ईस्ट आर रिप्रेजेंटेटिव सिटीज। ठीक है, यहाँ पे आपका हिमाचल में शिमला आ गया, वेस्ट बंगाल में आपका दार्जिलिंग आ गया। ठीक है, अब फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन। नॉर्थ वेस्ट रीजन की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ पंजाब। ठीक है, एंड विंटर समर यहाँ पे क्या होता है? 16 डिग्री होती है उस टाइम एंड 24 डिग्री गर्मी के टाइम। और अमृतसर इज द रिप्रेजेंटेटिव इन ये नॉर्थ वेस्ट रीजन। फिर ये एरिड लोलैंड। एरिड लोलैंड आपका कहाँ पे होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, थार डेजर्ट एंड देन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा एंड कच्छ। एवरेज टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे? 16 से 24 डिग्री ठंड के टाइम
लेकिन गर्मी में काफ़ी ज़्यादा होता है। जयपुर रिप्रेजेंटेटिव सिटी, ऑन एवरेज एनुअल रेनफॉल डज नॉट एक्सीड 40 सेंटीमीटर, इधर बारिश आपका काफ़ी कम होता है। देन वी आर द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। तो जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगा तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, 15 से 18 डिग्री जनवरी में, और जुलाई में 33 से 35 डिग्री। एंड मोस्ट ऑफ द रेनफॉल क्या है, यहाँ विंटर रेनफॉल कम होगी, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल विल ऑकर इन समर। एंड दिल्ली, मतलब जो दिल्ली वाला एरिया है, तो रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर ट्रांजिशनल जोन, ट्रांजिशनल जोन किसको कहते हैं हम लोग, ईस्टर्न यूपी, ठीक है, गोरखपुर साइड एंड बिहार comprise the transitional zone between the areas of average rainfall on the west and areas of heavy rainfall in the east। इसके बीच में आता है। तो एवरेज रेनफॉल क्या होता है, 100 से 150 सेंटीमीटर। एंड टेम्परेचर आपका ठंड के टाइम में 15 से 20 डिग्री एंड गर्मी में 30 से 35 डिग्री होती है। पटना इज द रिप्रेजेंटेटिव सिटी ऑफ दिस जोन, ठीक है। तो ये हम लोग अलग अलग जोन देख रहे हैं कि कहाँ पे कैसा होता है। फिर आते हैं हम लोग रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल। इफ यू टॉक ऑफ द रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल, तो दिस विल रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। कौन कौन से, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में देखिए मेघालय हो गया, असम हो गया, उसके एडजॉइनिंग एरियाज त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये सारे। टेम्परेचर यहाँ पे करीब 18 डिग्री जनवरी में होता है और 32 से 35 डिग्री जुलाई में। एंड चेरापूंजी एंड मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स 1100 से 1200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, झारखंड, गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश, ये सारा 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल आपका करीब रिसीव करता है, तो इनको रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल भी बोला जाता है। तो रेनफॉल एक्चुअली इज प्राइमली ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड्स कमिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल डिक्रीज होगा। और वही है कोलकाता रिप्रेजेंटेटिव सिटी, जनवरी में इस टाइम इतना टेम्परेचर, जुलाई में इतना टेम्परेचर, ठीक है। नाउ रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द एरियाज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा। और यहाँ पे क्या, हैदराबाद इन तेलंगाना, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव मॉडरेट रेनफॉल की बात करें। फिर कोंकण कोस्ट, ये हो गया आपका, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम मुंबई इन द नॉर्थ टू गोवा, ये आपका कोंकण कोस्ट हो गया। यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, अराउंड 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। टेम्परेचर भी आपका प्लीजेंट होता है, 24 से 27 डिग्री, ठीक है। और मुंबई इज द रिप्रेजेंटेटिव सिटी, ठीक है, कोंकण कोस्ट का, ठीक है। फिर मलाबार कोस्ट, ये आपका केरल इधर जो होगा ये मलाबार कोस्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू कन्याकुमारी, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूस फॉरवर्ड 6 मंथ्स इन ए ईयर, काफ़ी बारिश होती है यहाँ पे। वही टेम्परेचर 27 से, एंड द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ओनली 3 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं है। त्रिवेंद्रपुरम इसका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। फिर तमिलनाडु की बात अगर करते हैं तो इंक्लूड्स तमिलनाडु एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। रेनफॉल काफ़ी यहाँ पे वेरी करता है, 100 से 150 सेंटीमीटर, एंड इज मेनली कॉज्ड बाय द रिट्रीटिंग, पता था हमें कि यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून से ही मिलती है, साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो उसके पैरेलल में रहता है, इसलिए कोई इंटरसेप्ट करने के लिए है नहीं। ये सबको एक बार आपको रीडिंग देते हुए चलना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें समझाने का नहीं था, एक बार पढ़ेंगे खुद ब खुद, अब वो लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देयर आर एक्चुअली क्या होता है कि इनका कुछ नाम कहते हैं, ठीक है, सीजन्स को एंड द कोरस्पॉन्डिंग इंग्लिश मंथ्स, ठीक है। लाइक सीजन वसंत में चैत वैसाख, मार्च अप्रैल, ठीक है। मई जून में ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है, भद्र कार्तिक, पौष फाल्गुन, ये सब इसका जॉर्जियन कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई वगैरह, ये इसका इंडियन कैलेंडर है, ठीक है। Now this is important, this is Köppen's classification. If you see the Köppen's classification, these areas are the areas of highland, ठीक है, ये हो गया आपका हाईलैंड, ठीक है। फिर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, दिस इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, दिस इज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। दिस इज एरिड, ये आपका एरिड हो गया, ठीक है। और ये आपका ट्रॉपिकल वेट, दिस इज सेमी एरिड, ये आपका सेमी एरिड है, ठीक है।
यहाँ पे उसके कॉपेंस क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो अगर होल ऑफ इंडिया की बात करें तो कैसा है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द वेदर हाउएवर रिवील मेनी रीजनल वेरिएशंस। ठीक है, टेम्परेचर रेनफॉल बात करें तो आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी डिसेसिव। ठीक है, इनमें एक्चुअली देयर आर डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे क्या है, Koppen based scheme of climate classification on monthly values of temperature and precipitation. He identified 5 major climate traits. ठीक है, कौन से, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, कूल टेम्परेट क्लाइमेट एंड आइस क्लाइमेट। ठीक है, मतलब जहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होगा तो वो आइस क्लाइमेट हो जाएगा, और कूल टेम्परेट क्या होगा, 10 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, वार्म में, एंड कोल्डेस्ट में भी इज -3। वार्म टेम्परेट में क्या, 18 डिग्री सेंटीग्रेड और -3 के बीच में। ड्राई क्लाइमेट में क्या होगा, इट इज सेमी एरिड। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इट इज ओवर 18 डिग्री। ठीक है, ये 5 जो थे कॉपन के मेन क्राइटेरियाज थे क्लासिफिकेशन के, एंड बेस्ड ऑन दैट ही उसने फिर कुछ वर्ड्स लिखे, जैसे फॉर एरिड के लिए उसने W दिए। ठीक है, W फॉर एरिड, सेमी एरिड के लिए S। ठीक है, एंड फॉर स्मॉल टू डिफरेंट सब टाइप। ठीक है, F is for sufficient precipitation, M is for rainfall despite a dry monsoon season, and W dry season in winter, H is dry and hot, ये C less than 4 months with mean temperature over 10 degree, and this is Gangetic plain। ठीक है, और फिर इन्होंने उसी बेस्ड पे सारा इन्होंने ही बनाया, दिस CWG। ठीक है, दिस इज मानसून टाइप विथ ड्राई वेदर, CWG। ठीक है, उसी तरह देयर इज AW, ट्रॉपिकल सवाना, दिस इज ट्रॉपिकल सवाना। दिस इज मानसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन, दिस इज मानसून विथ ड्राई सीजन इन समर। ठीक है, BSHW, ये सॉरी कलर कॉम्बिनेशन गलत है, बट दिस इज स्टेपिक क्लाइमेट, एंड दिस इज कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर। सॉरी, ये उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने बेसिक 5 अलग अलग उन्होंने क्लासिफिकेशन करा, एंड फिर टाइप, सब टाइप, सेमी एरिड, एरिड, एंड फिर उन्होंने मैप बना दिया। तो यू कैन सी अकॉर्डिंगली इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लाइमेट रीजन्स। ठीक है, अगर पहले बात करें तो टोटल 8 क्लाइमेट रीजन्स में बात किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मानसून विथ शॉर्ट ड्राई सीजन, ये जो आपका पिछले मैप में था वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रेनफॉल ऑफ इंडिया। दिस आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, अब जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल क्या है, साइक्लोनिक है या कन्वेक्शनल है, क्या है, तो वी नो दैट मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल कहाँ से आता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज एन ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक है, फिर रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ कौन सा, ओरोग्राफी से है, कन्वेक्शन से है, साइक्लोन से भी, एंटी साइक्लोन से नहीं है, ये आपके यूरोप में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सारे कुछ MCQs दे रखे हैं, प्लीज़ डू प्रैक्टिस देम आफ्टर स्टडिंग द होल चैप्टर। ठीक है, दैट विल हेल्प यू टू, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप आराम से इनको आप पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में कि सर ये वाला अगर को समझ में नहीं आता है तो विल हेल्प यू, बट प्लीज डू ट्राई देम वंस। ठीक है, विद दैट वी एंड दिस क्लास, बट द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो दैट विल बी ऑल्सो with the related to the rainfall, but we'll be discussing about the monsoon in detail। ठीक है, we'll be discussing the monsoon in detail in the next class। ठीक है, तो till then thank you, bye bye। ये सबको एक बार आपको रीडिंग देते हुए चलना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा उसमें समझाने का नहीं था, एक बार पढ़ेंगे खुद ब खुद, अब वो लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देयर आर एक्चुअली क्या होता है कि इनका कुछ नाम कहते हैं। ठीक है, सीजन्स को एंड द कोरस्पॉन्डिंग इंग्लिश मंथ्स। ठीक है, लाइक सीजन वसंत में चैत्र वैशाख मार्च अप्रैल। ठीक है, मई जून में ज्येष्ठा आषाढ़। ठीक है, भद्र कार्तिक पौष फाल्गुन, ये सब इसका
जॉर्जियन कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई वगैरह, ये इसका इंडियन कैलेंडर है, ठीक है। Now this is important. This is Köppen's classification. If you see the Köppen's classification, these areas are the areas of highland, ठीक है। ये हो गया आपका हाईलैंड, ठीक है। फिर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, दिस इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, दिस इज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। दिस इज एरिड, ये आपका एरिड हो गया, ठीक है। और ये आपका ट्रॉपिकल वेट, दिस इज सेमी एरिड, ये आपका सेमी एरिड है, ठीक है। यहाँ पे उसके कॉपेंस क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो अगर होल ऑफ इंडिया की बात करें तो कैसा है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द वेदर हाउएवर रिवील मेनी रीजनल वेरिएशंस, ठीक है। टेम्परेचर रेनफॉल बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच आर कंसिडर्ड टू बी डिसेसिव, ठीक है। इनमें एक्चुअली देयर आर डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे क्या है, Köppen based scheme of climate classification on monthly values of temperature and precipitation. He identified 5 major climate rates, ठीक है। कौन से, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, कूल टेम्परेट क्लाइमेट एंड आइस क्लाइमेट, ठीक है। मतलब जहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होगा तो वो आइस क्लाइमेट हो जाएगा, और कूल टेम्परेट क्या होगा, 10 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, वार्म में। एंड कोल्डेस्ट में भी -3, वार्म टेम्परेट में क्या 18 डिग्री सेंटीग्रेड और -3 के बीच में। ड्राई क्लाइमेट में क्या होगा, इट इज सेमी एरिड। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इट इज ओवर 18 डिग्री, ठीक है। ये 5 जो थे कॉपन के मेन क्राइटेरियाज थे क्लासिफिकेशन के, एंड बेस्ड ऑन दैट ही उसने फिर कुछ वर्ड्स लिखे, जैसे फॉर एरिड के लिए उसने W दिए, ठीक है, W फॉर एरिड, सेमी एरिड के लिए S, ठीक है, एंड फॉर स्मॉल टू डिफरेंट सब टाइप, ठीक है। F is for sufficient precipitation, M is for rainfall despite a dry monsoon season, and W dry season in winter, H is and hot, ये C less than 4 months with mean temperature over 10 degree, and this is Gangetic plain, ठीक है। और फिर इन्होंने उसी बेस्ड पे सारा इन्होंने बनाया, दिस CWG, ठीक है, दिस इज मानसून टाइप विथ ड्राई वेदर, CWG, ठीक है। उसी तरह देयर इज AW, ट्रॉपिकल सवाना, दिस इज ट्रॉपिकल सवाना, दिस इज मानसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन, दिस इज मानसून विथ ड्राई सीजन इन समर, ठीक है। BSHW, ये सॉलिड कलर कॉम्बिनेशन गलत है, बट दिस इज स्टेपिक क्लाइमेट, एंड दिस इज कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर, सॉरी। ये उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने बेसिक 5 अलग अलग उन्होंने क्लासिफिकेशन करा, एंड फिर टाइप सब टाइप, सेमी एरिड, एरिड, एंड फिर उन्होंने मैप बना दिया। तो यू कैन सी अकॉर्डिंगली इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लाइमेट रीजन्स, ठीक है। अगर पहले बात करें तो टोटल 8 क्लाइमेट रीजन्स में बात किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, ये जो आपका पिछले मैप में था वही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रेनफॉल ऑफ इंडिया, दिस आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल क्या है, साइक्लोनिक है या कन्वेक्शनल है, क्या है, तो वी नो दैट मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल कहाँ से आता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट इज एन ट्रॉपिकल कंट्री, ठीक है। फिर रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ कौन सा, ओरोग्राफी से है, कन्वेक्शन से है, साइक्लोन से भी, एंटी साइक्लोन से नहीं है, ये आपके यूरोप में ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सारे कुछ MCQs दे रखे हैं, प्लीज़ डू प्रैक्टिस देम आफ्टर स्टडिंग द होल चैप्टर, ठीक है। दैट विल हेल्प यू टू, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप आराम से इनको आप पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में कि सर ये वाला अगर को समझ में नहीं आता है तो विल हेल्प यू, बट प्लीज डू ट्राई देम वंस, ठीक है। विद दैट वी एंड दिस क्लास, बट द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो दैट विल बी ऑल्सो with the related to the rainfall, but we'll be discussing about the monsoon in detail, ठीक है। we'll be discussing the monsoon in detail in the next class, ठीक है। तो till then, thank you, bye bye।